नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं मायावती के ऊपर। यानी कि आने वाले वक्त की अगर बात करी जाए तो निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव यानी कि दो बड़े चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं चुनाव में किस तरीके से अपनी सियासी दावेदारी मायावती पेश करती हुई नजर आएंगी। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री की रेस में भी मायावती खुद को बता रही हैं, यानी कि उनकी जीत होगी या हार, इसको लेकर फैसला कहीं ना कहीं जनता ही करती हुई नजर आएगी। लेकिन देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब मायावती मुखर नजर आती है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया गौतम अडानी को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की जो साख है वो कहीं ना कहीं लगी हुई है, लेकिन अगर भारत की सरकार की बात करी जाए तो वो कोई सुध नहीं ले रही है, यानी कि गंभीरता का एक बड़ा मसला है। फिलहाल मेरे साथ सहयोगी अबरार, उनसे इन्हीं तमाम मसलों पर जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की रेस में जिस तरीके से मायावती खुद को बता रही है वो प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। और तमाम चुनाव की अगर बात करी जाए तो वो लड़ेंगी और लड़ेंगी तो किस तरीके से जीतती हुई नजर आएंगी। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री की जो रेस है पद की, उसमें तमाम दावेदार है। अखिलेश यादव है, उसमें राहुल गांधी है, उसमें नीतीश कुमार है और मायावती का भी नाम शामिल है। तो मायावती के प्रधानमंत्री बनने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मायावती प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं कि उस रेस में खुद को इस वक्त अगर देखने की अगर यहाँ पर हिमाकत भी कर रही है तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अगर आंकड़ों के लिहाज से आप समझें तो बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आता। अभी विपक्ष में वो सबसे कमजोर नेताओं में गिनी जा रही है, क्योंकि शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी जैसी जो है बड़े जो है विपक्ष के नेता हैं। और ऐसे में मायावती को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो बीजेपी से डर रही है। लगातार उनके खिलाफ जिस तरीके से बड़े बड़े मामले निकल करके सामने आए थे, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल जो लगातार उनके ऊपर किया जा रहा था, फिर उसके बाद अब देखिए कि एक खामोशी से छा गई है बहुजन समाज पार्टी के जो है खेमे में। और ऐसा लगता है कि वो पार्टी सत्ता में आई नहीं है। आप कह सकते हैं कि सत्ता से जो सवाल पूछने का एक जिम्मा होता है विपक्ष का, वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो भूल चुकी है। और यहाँ पर ये बात 100% सही साबित होती है जो अखिलेश यादव लगातार कहते हैं और उनके ऊपर जिस तरीके से मायावती का तंज कसा जाता है। मायावती ने जो रामपुर सीट और गोला गोकर्णनाथ सीट पर नतीजा है तो उसके बाद जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर अखिलेश यादव को नीचा दिखाने की कोशिश की, यह विपक्षी नेताओं का काम नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि मायावती पूरी तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रही है अंदरूनी तौर पर। ये तमाम बातें जो विपक्ष के कई बड़े नेताओं के द्वारा कही गई, चाहे वह अखिलेश यादव की बात हो या फिर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की बात हो, ये सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हैं। और कुल मामलों को देख करके यही कहा जा सकता है कि मायावती की जो सक्रियता होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। और जहाँ तक पीएम बनने का सवाल है, पीएम अगर वो बनती भी है तो किस बिना पर बनेंगी? क्या उनकी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में उस तरीके से अपने जनाधार को बचाने में सफल है? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में मात्र उनके पास एक विधायक और एक विधायक ऐसी पार्टी के पास जो लगभग 3 बार सत्ता का हिस्सा रह चुकी है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी का क्या जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दलितों की बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर विपक्ष में बात करी जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री के इस रेस में काफी आगे बता रहे हैं। मायावती पर हम लोगों ने चर्चा करी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार खुद को बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी दबी जुबान में ही सही लेकिन प्रधानमंत्री की रेस में खुद को भी बता रहे हैं। ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हैं और नवीन पटनायक भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ महीनों पहले सियासी मोर्चा जो खोलते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उन्हें कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक माने जाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर नरेंद्र मोदी की तारीफ वो करते हुए नजर आए थे, लेकिन फिलहाल मामला जो है वो थोड़ा सा अलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, तमाम विपक्ष में बैठे नेताओं का ये कहना कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं और मैं बनूंगा, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा का काम आसान नहीं हो जाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर विपक्ष के किसी भी नेता को प्रधानमंत्री की रेस में आगे भी आना है तो जाहिर सी बात है कि सीटों के लिहाज से जो यहाँ पर बात तय होती नजर आएगी। अब देखिए कि मायावती मात्र यूपी की सियासत में अपने जो है मजबूत दावेदारी ठोकती, लेकिन
कितनी ज्यादा मजबूत उनकी पार्टी की स्थिति ये समझना होगा। उत्तर प्रदेश में अभी दलितों का वोट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि मायावती बीते कुछ सालों से देखिए आप तो यहाँ पर पूरी तरीके से खामोश तमाशाई बनी बैठी और विपक्ष के साथ भी वो किसी मुद्दे पर खड़ी नजर नहीं आती। तो ऐसे में जहां तक बात है विपक्षी नेताओं के बारे में, ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी मात्र वेस्ट बंगाल के सीटों के एतबार से प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। शरद पवार की बात करें वो भी नहीं बन सकते। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार खुद गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक हैसियत उस तरीके से नहीं है। तो मात्र एक ही उपाय जो है वो बचता है विपक्ष के पास कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष चुनाव लड़े और फिर उसके बाद सीटों के आने के बाद, नतीजों के आने के बाद ये तय हो कि दरअसल प्रधानमंत्री की दावेदारी किसके हाथ में जानी चाहिए और कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, वो विपक्षी एकजुटता को जो है सफल बनाने में कितना ज्यादा वो जो है कामयाब रह पाते हैं, क्योंकि अभी तक उनको उस तरीके से सफलता नहीं मिली। बिल्कुल, मायावती लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि हमला बोला जाए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये जो हमला होता है ये काफी सॉफ्ट टारगेटेड होता है, यानी कि ट्विटर के माध्यम से जो हमला किया जाता है उसमें हमेशा सवाल होते हैं और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जन कल्याण की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम करे। और हमने लगातार ये देखा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर वो पुलिस थानों में भी जाते हैं, सड़क पर भी जाते हैं, और अगर विधानसभा की बात करी जाए तो वहां पर भी जो है वो अपनी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। अब अगर देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ध्यान मायावती अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, अगर पीएम पद से परे हम बात करें तो क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी मंशा राज्यपाल बनने से लेकर उपराष्ट्रपति तक की हो सकती है? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मायावती की अगर बात कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का हिस्सा रह चुकी। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे जब वो गुजरात की सियासत में थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय वो उनके साथ नजर आया करती थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। मायावती हो सकता है कि बीजेपी के साथ भी चली जाए, क्योंकि वो खुद सरकार का हिस्सा रह चुकी है बीजेपी के साथ। तो ऐसे में आप देखिए कि जनता को ये तय करना है, उनके जो कोर वोट बैंक के बदौलत वो जो सियासत में इतने बड़े मकाम तक पहुंची है, अब ये जनता तय करेगी, दलित तय करेंगे कि मायावती उनकी रहनुमा है या फिर उन्होंने अब उनसे गद्दारी करनी शुरू कर दी। क्योंकि अब तक जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में ये दिखाया जाता है कि दलितों को लगातार जो दबाया जा रहा है, इस तरीके की खबरें आती है, लगातार हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं और उसी के तहत फैसला भी अपने वोट के माध्यम से सुना है। बिल्कुल, तो हमने चर्चा की मायावती पर और ये जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक कैसे पहुंच सकती हैं। फिलहाल ये जो प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी है वो सिर्फ दावेदारी भरी है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना पार्टियों को समर्थन प्राप्त है, और ना ही उनकी जो पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी के तौर पर जानी जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी काफी बड़ा था। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको जो है वो छोड़े जा रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मायावती की अगर बात करी जाए तो किस तरीके से अपनी सियासत को यूपी की सियासत में बचाकर रख पाएंगी, और साथ ही साथ जो दावेदारी वो करती हुई नजर आ रही है प्रधानमंत्री पद की, तो क्या वो बन पाएंगी कभी प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।